जागृति वुमेन चाइल्ड वेलफेयर संगठन फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीप्ति विशाल मल्होत्रा गणेश उत्सव को पूरे धूमधाम से मना रही हैं। आपको बता दें कि पूरे 8 सालों से गणपति बप्पा 11 दिनों के लिए दीप्ति मल्होत्रा के घर विराज रहे हैं। 8 सितंबर को घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई, साथ ही भजन का आयोजन भी किया गया, जहां बिल्डिंग की महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रहीं। भगवान गणेश की आरती के समय दीप्ति मल्होत्रा और उनके दोनों बेटे जागृत मल्होत्रा और आदि मल्होत्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद महिलाएं और पूरा एक आई हुई भजन की मंडली ने भजन गाया और भगवान की भक्ति में डूबती नजर आई दीप्ति मल्होत्रा ने भी भगवान के भजन गाती दिखी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दीप्ति मल्होत्रा और साथ ही बिल्डिंग की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जिस तरह से हर घर पे बप्पा विराजमान है, वैसे ही आज हम आ पहुंचे हैं दीप्ति मल्होत्रा के घर पर और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी घर पर बप्पा विराजमान है और जिस तरह से बप्पा को देखा जाए तो पूरे लाल रंगों में और रंग बिरंगे से बप्पा हमें नजर आ रहे हैं। तो बप्पा यहाँ पधारे हैं तो किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रही हैं दीप्ति मल्होत्रा जी, क्योंकि सोशल वर्क को लेकर जिस तरह से वो हमेशा देखी जाती है एक्टिविटी को लेकर, तो दीप्ति जी क्या कहना चाहेंगी, कितनी पॉजिटिविटी बढ़ गई है बप्पा के घर पधारने के बाद? नमस्कार मेरे प्यारे देश की जनता, मेरा नाम मिसेस दीप्ति विशाल मल्होत्रा है। शालिनी जी, आपका सबसे पहले तो आप सारी संगत का स्वागत है। बप्पा की आरती में आप लोग आए। पॉजिटिविटी की जहाँ तक बात है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। बप्पा जिस घर में आ जाते हैं वो घर हमेशा खुशहाल हो जाता है और हर साल हमें इनके आने का हमेशा एक वेट रहता है। तो बप्पा आए हैं सबके संकट को हरने के लिए। भगवान सबकी खुशियाँ झोली जो है वो खुशियों से भरते रहें और सबको मनवांछित फल की प्राप्ति देते रहें, यही मेरी बप्पा से कामना है। तो बप्पा का जो हम रूप देख पा रहे हैं, बप्पा का मूर्ति का चयन किस प्रकार देखते हैं, क्या कुछ दिमाग में माइंड में आप रखते हो कि हमारे घर पे ये, क्योंकि बहुत सारे रूप दिखते हैं बप्पा के, लेकिन यही बप्पा हमारे घर विराजमान होंगे, इस बात किस तरह से इसे चयन करती है? जी शालिनी जी, मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ जाती हूँ, हमेशा हम जैसे कभी पगड़ी वाले, कभी मुकुट वाले, ऐसे मतलब उनकी स्थापना घर पे की जाए, इस तरह से मैं लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी स्वरूप की बात किया जाए तो बप्पा का अपना स्वरूप ही इतना विशाल है, ये हर रूप में प्यारे लगते हैं। इनका कोई भी रूप आ जाए ये सबके मन को मोह लेते हैं। बाकी रही चुनाव की बात, तो हमारा पूरा परिवार जो है डिसाइड करता है और मेरे हस्बैंड का खास तौर से हाथ रहता है कि वो करते हैं और हमारी हाँ में हाँ रहती है। कितने साल से बप्पा यहाँ विराजमान हो रहे हैं, कितने साल से आप बप्पा को घर ला रही हैं और किस तरह से कितने दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना के बाद आप विसर्जन करती हैं? शालिनी जी, मुझे 9 साल हो गए हैं बदलापुर में रहते हुए। मैंने जब अपना नया फ्लैट लिया था तो मैंने मन्नत मांगा था कि नए फ्लैट में ही बप्पा को लेके आऊँगी, इसीलिए 9 साल से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पहले 1.5 दिन का, फिर 3 दिन का, अभी मैंने दिन बढ़ा के 3-4 साल से 11 दिन का कर लिया। भगवान करे हम हमेशा ऐसे इनकी पूजा करते ही रहें और ये हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। आप सभी के साथ रहती हैं तो सोसाइटी के साथ किस तरह से 11 दिन बप्पा के पूजा अर्चना होती है और किस तरह से सभी का आना जाना लगा होता है? जी बिल्कुल, कहते हैं ना भगवान आए तो भक्त ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बप्पा जब आते हैं तो अपने भक्तों को अपने साथ ही लेकर आते हैं। कहते हैं ना कि इनकी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता और इनकी मर्जी के बिना कोई जा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है हम दिमाग में सोचते भी नहीं है, वो भक्त भी इनके दर्शन करने चले आते हैं। तो बप्पा की पूरी मेहर। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी तो हमेशा मेरे सपोर्टिव ही है। एक आवाज़ लगाओ तो हमेशा मेरे सुख दुख में, और मैं भी इनके साथ पूरा सुख दुख में साथ निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अपना पूरा ये योगदान देते हैं और 11 दिन सुबह शाम जब आरती भजन पाठ पूजा चलता है, हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बप्पा के सीधा कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। तो मतलब 11 दिन तक दीप्ति जी खाली घर पर बप्पा के साथ बिताती है, बाकी काम से छुट्टी ले लेती है? नहीं, काम भी साथ में चलते रहते हैं, बच्चे भी देखना, घर भी देखना, जैसे बिजनेस कर रही हूँ चाय पत्ती का वो भी देखना और बप्पा की सुबह शाम आरती भी करना। तो हर एक चीज़ को बप्पा अपने आप ही शक्ति देते हैं कि सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। आपका जो एक जज्बा है, जुनून है, आगे जाना, लोगों की हेल्प करना, ऐसी काफ़ी थिंकिंग को लेकर आप चलती है जो हम देख पाते हैं हमेशा। तो बप्पा से क्या कुछ प्रार्थना करती हैं कि उन सब चीज़ों में किस तरह से आप आगे बढ़े, क्योंकि एक महिला होगी, जिस तरह से आप अपने आप को डेवलप करने के, जिस तरह से आगे बढ़ना, लोगों की सेवा करने का जो आपका एक सोच है, उस विचार को लेकर बप्पा से क्या प्रार्थना है? मेरी बप्पा गणपति जी पूरे गौरीशंकर के परिवार से यही आशीर्वाद है कि मुझे इतना समर्थवान बनाएं कि मैं अपनी देश की जनता के दुखों को मैं हर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दें। कभी किसी घर में कोई भी दुख ना आए और जब भी अगर भगवान ना करे सुख दुख में साथ होते तो मैं हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहूं। और जज्बा माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में सारी भूमिकाएं निभाई हैं। अब वक्त आ गया है कि सोशल लाइफ में समाज सेविका के रूप में भी आऊं और पूरे देश की जनता का दिल जीतते हुए आने वाले टाइम में आप सबका नाम भारत में रोशन करूं। बप्पाची पूजा, आज माझं वय 62 वर्ष आहे
जे आम्ही लहान असल्यापासून जे गणपतीचं बघत आलो आहे, तर आत्ताच्या तरुणाईमध्ये सुद्धा तोच उत्साह आहे, तीच श्रद्धा आहे त्यांची. आणि त्याच्यामुळे असं वाटतच नाही की हे आता नवीन युगातली मुलं आहेत, ह्यांच्या श्रद्धेमध्ये काही फरक असेल. तसं काहीही न जाणवता ह्यांची पण श्रद्धा तशीच आहे गणपतीवरती आणि मनोभावे सेवा करते. यही प्रार्थना रहता है कि दुख हमेशा हरे और सुख समृद्धि दे. प्रिया भाभी हमेशा करती है, गणपति बप्पा बैठाती है, हम लोग आते हैं पूजा में, आरती में सुबह शाम आते हैं हमेशा. तुम मिलकर एक साथ गणपति उत्सव मना रहे हैं. अच्छा, नमस्ते जी. एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हमारा वाईजेड विंग शाश्वत का परिवार जो है एक कुटुंब के तरह, एक फैमिली के तरह ही है. और इसमें एक नई बात ऐसी है कि यहाँ की जो नारियाँ है एक नारी शक्ति के रूप में आपको देखने को मिलेगी. जैसे मैं तो भगवान का इतना करती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके घर में बड़े दिलो जान से जाती हूँ. वैसे प्रिया एक है तो प्रिया का तो काम मैं टाल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक नारी शक्ति एज अ रूप में काम कर रही है. उसका काम इतना अच्छा है, वो बोलने में ही नहीं बल्कि अपने काम में भी बहुत अच्छी है. नमस्ते. पहले तो दीप्ति हमें जो मराठी भी बोल सकते हैं. दीप्ति जो काम करती है और हमें ऐसा त्यौहार में बुलाती है तो हमेशा वो जैसे ही फ़ोन करती है तैसे हम लोग उसके साथ देते हैं. वो त्यौहार ही नहीं, गणपति का उत्सव ही नहीं, बल्कि उसका सोशल वर्क में भी उसका योगदान है. जो सोशल वर्क में वो जानना चाहती है उसमें हम बैकिंग करेंगे और सपोर्टिंग करेंगे. और आज के उत्सव में जो हम लोग 2 साल जो कंडीशन में हम लोग रहे और अभी हम लोग अभी उस कंडीशन से थोड़ा मुक्त होके हम लोग उत्सव बना रहे, उसमें हम लोग बहुत हैप्पी है. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.